सच्चाई की जीत। भाजपा के स्टार प्रचारक राजनाथ सिंह ने काशीपुर में एक विशाल जनसभा को किया संबोधित। भारतीय जनता पार्टी के नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा प्रत्याशी अजय भट्ट के समर्थन में स्टार प्रचारक के रूप में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज रामनगर रोड से रामलीला मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। उनके आगमन को लेकर जहां एक और भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल था, वहीं पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर मुस्तैद नजर आया। राजनाथ सिंह अपने निर्धारित समय से लगभग 2 घंटे विलंब से काशीपुर के रामलीला मैदान में पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट तथा सांसद प्रत्याशी अजय भट्ट भी मौजूद रहे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार 400 के पार नारा साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार विकास की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि केंद्र में चल रही मोदी सरकार ने हमेशा जनता के हित में कार्य किए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता का वो सपना साकार कर दिया जो अन्य सरकार केंद्र में रहकर न कर पाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबों को फ्री राशन देकर गरीब के दुख दर्द पर मरहम लगाने का कार्य किया है। साथ ही देश की 150 करोड़ जनता के लिए आयुष्मान योजना चलाकर लोगों को फ्री में 5 लाख तक का इलाज मुफ्त करने का कार्य किया, जो किसी भी सरकार ने नहीं किया। इसी के साथ उत्तराखंड की जनता के लिए उन्होंने विशेष पैकेज देकर उत्तराखंड को नंबर 1 राज्य बनाने का कार्य किया। पहाड़ों में पानी की सुविधा विकास की गंगा से किसी से छिपी नहीं है। उन्होंने कहा कि आने वाली 19 अप्रैल को नैनीताल उधम सिंह नगर के भाजपा लोकसभा प्रत्याशी अजय भट्ट को भारी मतों से विजय बनाना है, जिसे लेकर अभी से तैयारी कर ली है। उन्होंने कहा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता के लिए एक सेवक के रूप में कार्य किया है, जो हर किसी प्रधानमंत्री के बस की बात नहीं। उनके संबोधन को सुनने के लिए आसपास की जनता के साथ ग्रामीण क्षेत्रीय जनता भी लगभग 2 घंटे तक उनका इंतजार करती रही। जनता ने राजनाथ सिंह को आश्वस्त किया कि इस बार 400 के पार भाजपा का नारा अवश्य सफल होगा और पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही अपनी गद्दी पर काबिज होंगे। प्रोग्राम के अंत में राजनाथ सिंह ने भारत माता की जय के साथ कार्यक्रम का समापन किया। उनके प्रोग्राम समाप्ति के बाद स्थानीय प्रशासन ने राहत की सांस ली। काशीपुर से मोहम्मद नफीस की रिपोर्ट। हमारे सैनिकों के प्रति उनके मन में एक बेहद क्षमता। और याद है कि 2013-14 में मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था और वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। हरियाणा के एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करने जा रहे थे, तो उन्होंने बताया कि मैं जा रहा हूँ और आज पूर्व सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन की घोषणा में थे और मैंने उन्होंने घोषणा कर दी और प्रधानमंत्री बनने के साथ ही पूर्व सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन की व्यवस्था लागू कर पूर्व सैनिकों और लगभग 25-30 वर्षों से लगातार आश्वासन दे, लेकिन उस काम को नहीं कर पाए। हर बार जब बजट पेश होता था 500 करोड़ रुपए का प्रोविजन कर देते थे और उसके बाद 1 रैंक 1 पेंशन लागू नहीं करते। लेकिन हम लोगों ने 1 रैंक 1 पेंशन के तहत अब तक 1 लाख करोड़ रुपए अपने पूर्व सैनिकों को हस्तांतरित कर चुके हैं। हमारे पूर्व सैनिकों के लिए, वर्तमान सैनिकों के लिए धन दौलत की कोई अहमियत नहीं है। जिस तरीके का त्याग, जिस तरीके का समर्पण और आवश्यकता पड़ने पर जिस तरीके का बलिदान वो देते हैं, उसको पैसों के आधार पर उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता। और इस काम को किया है तो हमारी सरकार ने किया। काम के साथ ऑप्शन देती है वह नहीं कर ऐसे बोला जाता है। बहुत ही गतिशील व्यक्तित्व के धनी श्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री और हमारे सहयोगी, हमारे मित्र, जिन्हें मैं अपने पारिवारिक सदस्य के रूप में मानता हूँ, ऐसे लोकसभा सांसद और आपके प्रत्याशी श्रीमान अजय जी है, जिलाध्यक्ष श्री गुंजन सुखीजा, विधायक काशी
ये हमारा बहुत नजदीकी रिश्ता है, निजी रिश्ता है। ऐसे आदरणीय हरिभजन सिंह जी चीमा, उसके बाद आएंगे चीमा श्री खिलेंद्र चौधरी जी प्रदेश महामंत्री, और हमारे पूर्व सांसद हमारे मित्र बल्लाजी पासी, तरुण बंसल जी, इस रैली के और इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे सभी सम्मानित भाइयों, शायद लंबे समय के बाद काशीपुर में किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने देवभूमि उत्तराखंड को भी मैं नाम करता हूं। गढ़वाल से लेकर हिमालय तक उत्तराखंड के कण कण मुझे लगता है कि देवताओं का आशीर्वाद है मेरे बहनों, और इस भूमि ने एक से एक वीर सपूतों को जन्म देने का काम किया। यदि उत्तराखंड को मैं कहूं कि शौर्य और पराक्रम की धरती है, तो यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं हो सकता। उत्तराखंड क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से छोटा राज्य हो सकता है, लेकिन मेरे भाइयों, बड़ी संख्या में भारत की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिक यदि कहीं कहीं करते हैं तो इसी उत्तराखंड की धरती से। हम लोग रक्षा मंत्री हैं, हमारे अजय भट्ट जी हैं, हम दोनों लोग काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं। बहनों भाइयों, हम लोग, मैं आपसे अनुरोध करा चाहूंगा कि आप उठाकर 2014 से लेकर अब तक जितने हमारे चुनावी घोषणा जारी है, और बहनों भाइयों, बड़े बड़े अर्थशास्त्री और बड़ी बड़ी वित्तीय संस्थाएं टंके की चोट रही है। 2026 तक होते होते यानी 27 में भारत दुनिया का फ्री कंट्री में आ